Okay, so last time I think we have completed all questions, all exercises of NCERT. Am I right? Correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so today, so today first we'll discuss extra questions based on this chapter. ठीक है, फिर आपका टेस्ट जो है मंडे को होगा. आज होना था टेस्ट बट नो प्रॉब्लम, कल संडे आप लोग प्रैक्टिस कर लेना. आपका टेस्ट अब लेंगे मंडे को, तो आपका पीरियड होता नहीं, ट्यूसडे. ओके, क्लियर? यस मैम. हाँ, इसका रीजन है, रीजन ये है कि यस मैम. other than NCERT so many extra questions are there which are important for annual exam especially. So first we'll discuss those questions. ठीक है, तो पहले वो देख लेते हैं. Okay, now you have to tell whether screen is visible or not. Any one of you Yes, tell? ma'am. Yes, ma'am. Visible, okay. And my voice is clear or not? Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलो, गुड. बस नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आज मुझे, अब ध्यान से देखना बेटा, जो मैंने आपको 4-5 टाइप्स के क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं आपके लिए. अब ये इस टाइप का मैंने वन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ध्यान से देखो, फर्स्ट टाइप, यानी ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट टाइप का है. इससे बेस्ड फर्स्ट यू लिसन होमवर्क केयरफुली. जितने टाइप्स के क्वेश्चंस आज मैं आपको कराऊंगी, हर एक टाइप से आपको एक्स्ट्रा 4 क्वेश्चन सर्च करना और उसको सॉल्व करना. अब क्वेश्चन कैसा आएगा, ध्यान से सुन लो. ट्यूसडे को एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगी सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई के बाद यहाँ पे ऑप्शन डाल देंगे. फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर आ रहा है आपका लास्ट में 243/100. अब यदि 243/100, आपको फर्स्ट ए ऑप्शन मैंने दे दिया, 243/100, बी 100 समथिंग, सी एंड डी. आपको एक को चलो टिक करना होगा, बट आप टिक तभी कर पाओगे जब आपको सारे स्टेप्स पता होंगे. सबको आगे समझ में क्लियर? Yes, ma'am. तो आपके 10 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस जो आज मैं आपको करा रही हूँ इस पे बेस्ड होंगे, और रिमेनिंग 5 वो होंगे जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले से करा दिया. Now anyone any doubt you can ask first. Which type of paper will come? आगे सबको check, say yes or no. Yes, ma'am. चलो चलो, गुड. आप ध्यान से देखो जरा, बता रहे हो. लेट मी चूज एनी वन कलर. ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन ये है. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन लास्ट एक्सरसाइज ऑफ योर एनसीईआरटी बुक. आई थिंक 1.6 इज द लास्ट वन. तो 1.6 में इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, बट वो क्वेश्चन सिंपल इन द सेंस सॉल्व दिस. ये एक पार्ट इतना हो गया, दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट. शॉर्ट में आपको गिवन है, ये मैंने सबको पूरा कंबाइंड कर दिया. क्लियर? अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो. अब इसमें गिवन होगा 81 रेज़ टू द पावर 3/4. क्वेश्चन होगा सिंप्लीफाई. नाउ व्हाट इज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस पावर? 3/4 है, डिनोमिनेटर है 4. कि जो आपको बेस है 81, एक एक वर्ड ध्यान से सुनना बेटा. बेस इज 81. इस 81 के सबसे पहले आप फैक्टर्स निकालोगे. अब बेस्ट है कि आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो. प्राइम फैक्टराइजेशन मींस प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो. से यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर्स लेना. यहाँ कर्सर देखते जाओ, यू हैव टू टेक ओनली प्राइम नंबर्स हियर. 81 के प्राइम फैक्टर्स निकाला, 1 2 3 4, यानी 3 times 4. तो 3 times 4 मीन्स दिस कैन बी रिटन एज 3 raised to the power 4. अब जल्दी बोलो, किसी को डाउट हाउ दिस 3 raised to the power 4 comes? क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जहां डाउट होगा तुरंत क्वेश्चन अनम्यूट करना, क्वेश्चन पूछना. ओके, तो इसको हमने 81 को लिख दिया 3 raised to the power 4. अब आप देखो क्वेश्चन कैसे सेट होगा. 99%, चलो 99 ज्यादा हो गया, 90% जो बेस होगा वो इस टाइप का होगा कि इससे कैंसिल हो जाएगा. 90%, तो यानी 4 का मल्टीपल होगा. तो ये आपका 4 का मल्टीपल 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा. 90% मैंने बोला, 10% दूसरे टाइप के भी आ सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज 216. 216 के फैक्टर निकालेंगे, आपको सबको मालूम है 216 इज अ क्यूब ऑफ डैश. फिल करो जल्दी.
6. Yes, it means, yes, good. It means 216 can be written as 6 raised to the power 3 and whole raised to the power 2/3. ये whole की power लगा दिया. अब आ जाओ डिनोमिनेटर में 1024. ये देखो मैंने साइड में, आप ऐसे साइड में निकाल के रखोगे जो ग्रेटर नंबर होंगे. जैसे 216, इसको मैंने डायरेक्ट 6 क्यूब लिख दिया. यू कैन राइट, नो प्रॉब्लम. अब 1024 की ये मैंने साइड में, देखो ये फैक्टर्स, कर्सर देखते जाओ, ये फैक्टर्स यहाँ फाइंड किए. इसको 2 को काउंट करो कितने टाइम्स है, 1 2 3 4. इसको काउंट करेंगे तो 2 रेज टू द पावर 10 आ रहा है. 2 10 टाइम्स आ रहा है. तो 2 रेज टू द पावर 10 होल रेज टू द पावर 2/5 इनटू ये 3125 के देखो यहाँ निकालिए फैक्टर्स. ये 5 रेज टू द पावर 5 है होल रेज टू द पावर 2/5. नाउ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स मैंने आपको एक दिन समझाया था. पावर रेज टू द पावर पावर, पावर टू पावर क्या होता है, जल्दी बोलो. पावर की पावर Multiply. दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. जैसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये देखो 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 5 2 10. मैंने बताया कि मल्टीपल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. जरूरी नहीं कि फुल्ली कैंसिल हो जाए. 2 टाइम्स 3 टाइम्स कैंसिल हो सकता है. और 5 5 कैंसिल हो गया. अब क्या बचा यहाँ देखो 3 रेज टू द पावर 3, 3 क्यूब. यहाँ 3 क्यूब बचा. व्हाट इज लेफ्ट हियर 6 स्क्वायर. व्हाट इज लेफ्ट हियर 2 रेज टू द पावर 2 into 2. 2 into 2 means 4. 2 raised to the power 4 and 5 raised to the power 2. बस अब कुछ है ही नहीं. सॉल्व किया 3 क्यूब 27, 6 स्क्वायर 36, 2 raised to the power 4 क्या हो गया 16, ये हो गया 25. ये दोनों कैंसिल किया. बचा यहाँ पे 27 9 मल्टीप्लाई कर दिया. ये आपको फाइनल आंसर मिल गया. फाइनल आंसर शुड बी इन लोएस्ट फॉर्म. मीन्स अब ये कैंसिल नहीं होना चाहिए. ऑलरेडी इट इज इन लोएस्ट फॉर्म. एनीवन एनी डाउट, फटाफट अनम्यूट करो, पूछो जल्दी फास्ट. Can we write it in a decimal expression? No problem. If you want, you can write. चलेगा, no problem. चेक. बट देखो रूल क्या, वैसे रूल ये है कि यदि आपका क्वेश्चन, if question is given in decimal, then answer should be in decimal. But if question is not in decimal, no need to convert that answer in decimal. आगे सबको समझ में? Yes, ma'am. ओके. नाउ यहाँ पे क्या लिखा, ध्यान से देखो. सेकंड टाइप, ये है आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन. अब ये जो मैंने आपको हिंट दिया है किस टाइप के क्वेश्चन, समथिंग रेज टू द पावर समथिंग इनटू समथिंग रेज टू द पावर समथिंग, इस टाइप का क्वेश्चन होगा. तो आप इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करके, आज मैंने आपको व्हाट्सएप भी कर दिया इसके पूरा सोल्यूशन. देखा सबने? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ये मैंने उसमें से आप पूरा देख लेना. 3-4 चीजें किया आपको, पूरा रिवाइज कर लेना. एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर दिया. Now second, solve up to 3 places of decimal. इसका मतलब जो आपका फाइनल आंसर है वो 3 प्लेस तक निकालना है. ये भी बहुत, जितने क्वेश्चंस आज मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है. जो एब्सेंट है उनको बहुत लॉस होने वाला है, ये भी है. अब आप ध्यान से देखो, इस टाइप के क्वेश्चन करने के 2 मेथड है. बट आपको मैं वो मेथड समझा रही हूँ जो हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल हो. आप कैसे, इसको ध्यान से देखना. दिस इज फर्स्ट टर्म, मैंने आपको बहुत पहले हिंट दिया था, समथिंग अपॉन समथिंग. और न्यूमरेटर में चाहे जितने टर्म्स हो 10 20 30 40, सिंगल डिनोमिनेटर सिंगल, तो ये सिंगल टर्म मानी जाएगी. दिस इज अ सिंगल टर्म, ये सिंगल टर्म मानी जाएगी. और ये भी सिंगल अपॉन है तो सिंगल टर्म मानी जाएगी. यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 2, ये 2 हैं. अब रूल ये है कि इफ डिनोमिनेटर में आपके पास रूट का कोई भी नंबर हो, चाहे 1 नंबर रूट में हो चाहे 2 नंबर रूट में हो, आपको रेशनलाइज करना है. यहाँ पे वर्ड देखो, रेशनलाइज. अब यहाँ पे रूट के दोनों टर्म्स हैं, दोनों रूट में है. इट मीन्स यू हैव टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशनलाइज द डिनोमिनेटर? रेशनलाइज का मतलब डिनोमिनेटर से रूट को रिमूव करना. देयर शुड बी नो रूट साइन इन डिनोमिनेटर, यानी इसमें से रूट को हटाना. अब रेशनलाइज करने का रूल ध्यान से सुन लो. आपको क्या करना है कि ये जो बीच में साइन चेक करो, हियर प्लस. एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. कोई डिस्टरबेंस हो तुरंत इन्फॉर्म करना बेटा, क्योंकि नेटवर्क इश्यू हो जाता है बीच में. तो यहाँ प्लस होगा तो आप क्या करोगे, ऊपर नीचे ध्यान से देखना, ये साइन देखना आपको, डिनोमिनेटर वाला साइन. न्यूमरेटर के साइन से कोई मतलब नहीं. इफ हियर प्लस साइन, इसका मतलब ऊपर नीचे आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना है. इट इज अ रूल ऑफ रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर. यहाँ माइनस होता तो ऊपर नीचे प्लस होता है, यहाँ पे प्लस होगा तो ऊपर नीचे माइनस होगा.
और टर्म्स सेम लेंगे। √5 है तो √5 रहेगा और √3 है तो √3 रहेगा। टर्म्स को चेंज नहीं करेंगे, ओनली वी हैव टू चेंज इट्स साइन। हमने साइन चेंज कर दिया और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। सेम यहाँ पर भी है, यहाँ माइनस से नीचे है तो ऊपर नीचे हमने देखो प्लस से मल्टीप्लाई किया, टर्म्स वही है √5 √3 √5 √3। तो कोई मान लो सपोज करो सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आता, वेट 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 वेट, सपोज ये सिर्फ क्वेश्चन होता, इतना सा होता, सिंप्लीफाई, बस इतना सा पार्ट आगे सॉल्व करते जाते नीचे, बस रूल यही है, इसको रेशनलाइज करना। पहली बात फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, किसी को डाउट हो जल्दी पूछो। क्लियर? हमने फर्स्ट स्टेप में रेशनलाइज किया। अब ध्यान से सुनो क्या करना है। नाउ हियर बाइनोमियल बाइनोमियल, यानी 1 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से करेंगे और √2 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से करेंगे। अब 1 इंटू सेकेंड ब्रैकेट प्लस √2 इंटू सेकेंड ब्रैकेट और अपॉन में देखो, ध्यान से देखो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जल्दी बोलो। a square minus b square. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a पॉलिनोमियल चैप्टर आपका हो गया ना, जल्दी बोलो। पॉलिनोमियल्स में मैंने आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फॉर्मूले लिखाए थे, जल्दी बोलो यस। लिखाए थे कि ऐसे यस बोल रहे हो? यस मैम। ठीक है, आज आपको क्या करना है कि सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेना, वो भी मैंने व्हाट्सएप किया है, याद है? यस मैम। तो पूरे फॉर्मूले आपको बिल्कुल अच्छे से बाय हार्ट होना चाहिए, बढ़िया से। खैर अब इधर देखो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो गया। नाउ कम टू सेकंड पार्ट, इसमें भी 1 का इंटू इन दोनों से करेंगे, √2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, नीचे a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम वैसे ही कर दिया। अब आगे देखो, 1 को जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द सेम नंबर्स, √5 √3 एज यूजुअल हमने कॉपी कर दिया। ना √2 इंटू √5 √10, √2 इंटू माइनस √, अच्छा हाँ प्रोडक्ट का रूल देख लो, ध्यान से देखना, अच्छा मुझे ध्यान नहीं था कि आपको आता है नहीं। जब रूट मल्टीप्लाई होते, खूब अच्छे समझना, रूट समथिंग इंटू रूट समथिंग, उस केस में क्या होगा देखो, आपने 8th क्लास में किया √2 इंटू √5। आपने 8th क्लास में एक फॉर्मूला लिखा होगा √a इंटू √b, जल्दी बोलो व्हाट इज √a इंटू √b फास्ट। √ab। यस 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 यस। उस केस में क्या करते, कॉमन रूट ले लेंगे और कॉमन रूट के अंदर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 इंटू 5, ये हो जाएगा √10। इन केस यहाँ होता √5, ध्यान से देखने में क्या समझा, √5 होता, सपोज ये हो जाता रूट होल रूट कॉमन 5 इंटू 5 एंड 5 इंटू 5 यानी रूट के अंदर 2 सेम टर्म आ गए। आउट ऑफ 2 सेम फैक्टर्स वी कैन टेक 1 फैक्टर कॉमन, तो 2 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा, फाइनल आंसर विल बी 5। क्लियर? जल्दी बोलो। यस मैम। Yes ma'am. अब क्वेश्चन होता √5 इंटू √5 इंटू √3, मान लो ये होता, जरूरी नहीं कि 2 3 4 5 कितने भी टर्म्स हो सकते, सारी कंडीशन देखते जाओ, रूट कॉमन ले लेंगे, 5 इंटू 5 इंटू इसी रूट के अंदर एक 3 भी आ जाएगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, यानी फाइनल आंसर आपका आ जाएगा √75। लेकिन बेस्ट है, इसको क्रॉस कर रही हूँ मैं, बेस्ट है कि 2 5 में से एक 5 बाहर ले लो, जितना पार्ट सॉल्व हो जाए उतना सॉल्व कर दो, तो 5 विल कम आउटसाइड, क्योंकि आपने रूल पढ़ा आउट ऑफ 2 सेम फैक्टर्स 1 विल कम आउटसाइड इन केस ऑफ स्क्वायर रूट। इन केस ऑफ क्यूब रूट आउट ऑफ 3 सेम फैक्टर्स 1 फैक्टर विल कम आउटसाइड। ये सबको पता है? पहले बोलो जल्दी फास्ट। Yes ma'am. हाँ Yes, आंसर ma'am. मान लो √3, तो 5 √3 यानी फाइनल आंसर आ जाता 5 √3। इस केस में आंसर आ जाएगा 5 √3। क्लियर? यस मैम। अच्छा लगे? Ma'am. अब आप रुको, एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैं और चेंज करती हूँ, फिर इसको मैम कंप्लीट लेकिन करते ये क्वेश्चन में तो लिखा हुआ था कि इसको 3 प्लेस तक डेसिमल में कन्वर्ट हैं। करना है। हाँ यस यस, इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो रूट में आएगा, तो आपको रूट की वैल्यू पुट करनी होगी और उस वैल्यू जो पुट करेंगे वो डेसिमल में होगी, इसलिए फाइनल क्वेश्चन में लिखा था यू हैव टू फाइंड या यू हैव टू सिंप्लीफाई अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। क्लियर?
मैम बस अब आप देखो, यदि क्वेश्चन ऐसा हो तो साल पहले मैम हाँ बोलो बेटा बोलो। मैम अगर डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स हो तो फिर हम उसे कैसे रैशनलाइज करेंगे? बेटा ये भी है। अब पहले 2 का बता देती हूँ। आप लोग क्या आर.डी. शर्मा सबके पास है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, आर.डी. ma'am. शर्मा ने इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हैं, बिल्कुल है। 3 टर्म्स होंगे तो आप पहले 2 को मैं एक हिंट दे रही हूँ, आप लोग देख लेना आर.डी. में से, या फिर नेक्स्ट टाइम कभी करा दूंगी। 2 टर्म्स को एक ब्रैकेट में ले लेंगे और थर्ड वाले को दूसरे ब्रैकेट में ले लेंगे। और ये जो 2 टर्म्स मान लो यहाँ पे प्लस में होता, अच्छा सॉरी तो क्लियर कर दूं पहले। एक सेकंड बेटा, सपोज एक टर्म यहाँ और होता, माइनस ले लिया, माइनस √2 ले लिया, चलो कुछ भी ले सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको एक ब्रैकेट लगाएंगे, यानी 2 टर्म्स को एक ब्रैकेट में ले लेंगे और इसको ले लेंगे सेकंड ब्रैकेट में। अब ये √5 प्लस √3 को सिंगल टर्म के जैसे ट्रीट करेंगे। ये मान लेंगे सिंगल ए है, तो दिस इज a माइनस बी। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे हम a प्लस बी से। a प्लस बी का मतलब क्या हो गया, √5 प्लस √3 इंटू प्लस √2। इसके बाद उसको कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा स्टार्टिंग के समझ में आ गया क्या करना है? क्लियर? मैम एक बार फिर से बता दीजिए। समझ में नहीं आया बेटा, आवाज नहीं आ रही? मैम एक बार फिर से बता दीजिए। मैंने क्या बोला, 3 टर्म्स होंगे तो आप 2 टर्म्स को एक ब्रैकेट में ले लेना और थर्ड टर्म को दूसरे ब्रैकेट में ले लेना। अब इसको समझ जाना, इट इज ए सिंगल टर्म, इसको सिंगल टर्म के जैसे मानना। ब्रैकेट लगाने के बाद ये सिंगल टर्म बन गए। अब ऊपर नीचे जैसे हमने रेशनलाइज किया था, यहाँ पे देखो, यहाँ कैसे रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। √5 प्लस √3 माइनस √2, √5 प्लस माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस ले लेंगे, यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √5 प्लस √3 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ ले लेंगे प्लस √2, ऊपर नीचे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये है काफी लेंदी है, बट स्टार्ट इससे करेंगे। अब जब ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सोचो, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a की वैल्यू क्या है, √5 प्लस √3। अब फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। पहले आप 2 टर्म्स का देख लो, ये 3 टर्म्स का आरडी के एग्जांपल में से देख लेना, या फिर नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन आपको करा दूंगी टेस्ट के बाद, ठीक है? Yes, ma'am. पहले आप लोग ट्राई करना। आरडी में गिवन 3-4 क्वेश्चन, 1-2 नहीं, काफी 3-4 क्वेश्चन दिए हैं, तो आप एक बार ट्राई करना। बस ये ध्यान रखना कि 2 को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं और इसको a मान लेंगे और ये b हो गया, तो a माइनस बी, a इज √5 प्लस √3। थोड़ा हिंट आगे समझ में? यस मैम। हाँ, अब बाकी आरडी में से आप देखना बेटा, फिर भी यदि डाउट हुआ नो प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लेन। बट ये टाइम टेकिंग है, 3 टर्म्स वाले में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो आएगा भी यदि तो 4 मार्क्स में आता है, 2-3 मार्क्स में 3 टर्म्स का नहीं आ सकता, क्योंकि काफी स्टेप्स में होता है वो। ठीक है, चलो पहले 2 वाला समझ लो, 3 वाला तो भी बाद में करेंगे। अब आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट देखो क्या बता रही थी। मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, 2√5 इंटू 3 चलो 2 ले लिया मैंने इसको। अच्छा कोई बताओ, एनी वन ऑफ यू कैन गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मल्टीप्लाई। Ma'am, भी root में है. अच्छा एक काम करो, सुनो वेट, Ma'am, 6√10. यू राइट दिस आंसर इन चैट बॉक्स। मैं चेक कर रही हूँ सबको, चैट बॉक्स में जरा इसका आंसर लिखो, मैं चेक करती हूँ 1 बाय 1। इसका आंसर लिखो जो मैंने प्रोडक्ट लिखा, जल्दी देखो। ओके 6√10 ओके, करेक्ट, गुड, बिल्कुल सही। करेक्ट, 6√10 कैसे होगा, देखो ध्यान से रूल देखो, जो रूट की आउटसाइड इंटू आउटसाइड, रूट के बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 3 जा 6, और जो रूट के इनसाइड है, ये इनसाइड वाला इनसाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू 2 10। अब √10 फर्दर आप सॉल्व कर नहीं सकते, क्योंकि ना तो 5 का पेयर है ना ही 2 का पेयर है, तो आउटसाइड कुछ नहीं निकलेगा, तो फाइनल आंसर इज
6√10 करेक्ट है। चलो गुड, ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो ये अब फिलहाल तो हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है, जितने मैं आपको करा रही हूँ उससे सिंपल है ये। हाँ, अब आगे देखो, बस मल्टीप्लाई किया, इस मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बता ही दिया। ये हो जाएगा a² माइनस b², √5² की वैल्यू होती है 5, √3² इज 3। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, नो चेंज, सेम कॉपी कर दिया मैंने, ठीक है। ये यहाँ से ये है इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, ये इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू के बाद 2 टर्म्स, फिर इक्वल्स टू, फिर 2 टर्म्स, ये फर्स्ट की बात कर रही हूँ मैं। 1 को मल्टीप्लाई किया, सेम आ गया, √2 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, अपॉन में a² माइनस b² ये आ गया, फिर सेकंड टर्म को सॉल्व किया तो ये मिल गया। अब आप आगे देखो, अब 5 माइनस 3 इज 2, 5 माइनस 3 इज 2, टर्म्स कितने हैं, 2 टर्म्स आर देयर। अब जब समथिंग अपॉन समथिंग हो प्लस समथिंग अपॉन समथिंग हो तो डिनोमिनेटर को क्या ले लेते हैं, एलसीएम। एक यहाँ मिस्टेक ध्यान से देखना क्या हुई, जो अपॉन है थोड़ा सा आगे चला गया, कायदे से सिर्फ यहीं तक होना चाहिए, प्लस प्लस के बाद अपॉन यहीं से जाना चाहिए, एक्स्ट्रा प्लस के नीचे अपॉन का साइन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, सॉल्व करते वक्त इस चीज का ध्यान रखना, ये बिल्कुल रॉन्ग है जो आगे चला गया थोड़ा सा। खैर, तो 2 हमने ले लिया एलसीएम, ये सबको पता है, एलसीएम एंड डिनोमिनेटर यदि पूरे दोनों सेम हो तो ऊपर वाला पूरा कॉपी कर देते हैं, रूल 2 डिवाइडेड बाई 2 1, और 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम मिल जाएगा पूरा, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 1 को मल्टीप्लाई किया, सेम मिल गया, ये जो प्लस माइनस थे ये सबको दिख ही रहा, कैंसिल, माइनस √3 प्लस √3 कैंसिल, प्लस √10 माइनस √10 कैंसिल। अब ध्यान से देखना, यहाँ √5 प्लस √5, अभी मैंने आपको बताया था √5, फिर से रिवाइज करा रही हूँ, इंटू √5, यदि इंटू होता √a इंटू √b, फॉर्मूला होता √ab, ये मैंने बताया था। बट यदि दोनों में प्लस का साइन हो तो अच्छे समझना, तो आप सोचो कि देयर इज एनी फॉर्मूला √a प्लस √b इक्वल्स टू √a प्लस b, करेक्ट? नो मैम। कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या किसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 5, आंसर विल बी √10, करेक्ट? नो मैम। ये 100% रॉन्ग है, 0 नंबर मिलेगा ऐसे कर दिया तो जब हम प्लस करते हैं रूट वालों को, उसका रूल ध्यान से सुन लो, रूल ये है कि यदि रूट के अंदर टर्म सेम हो, रूट के अंदर, तो हम जो आउटसाइड नंबर लिखे होते हैं वो प्लस कर लेते हैं। जैसे यहाँ √5 के जस्ट आउटसाइड 1 है, √5 के आउटसाइड 1 है, और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, आंसर विल बी 2√5। अब मान लो क्वेश्चन में होता 3√5 प्लस √5, तो 1 √5 के साथ 1, 1 प्लस 3 4, आंसर विल बी 4√5। सपोज यहाँ पे 2√5 होता, 3 प्लस 2 5, 5√5। सारे एग्जाम्पल्स देखते जाना। सपोज करो यहाँ पे √2 होता, चलो रुको क्लियर कर दूं, ज्यादा ही बोल दिया। सपोज होता क्वेश्चन 2√3 प्लस 4√7। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक और होगी, थोड़ा ध्यान दें लिखते वक्त, जैसे ये बिल्कुल सही लिखा है, ये रूट यदि गलती से ऐसा लिख दिया मैंने, देखो मैं बढ़ा रही हूँ, बिल्कुल रॉन्ग है ये, रॉन्ग मतलब जो सेंस हमने सोचा कि 4 इंटू √7 है, इट इज नॉट 4 इंटू √7, इट इज 4th रूट ऑफ 7। इसको क्या रीड करेंगे, 4th रूट ऑफ 7। जैसे हम पढ़ते थे ना क्यूब रूट में रूट के अंदर 3 लिखते हैं, और 4th रूट में क्यूब के अंदर लिखे, सॉरी रूट के अंदर लिखेंगे 4, 5th रूट में रूट के अंदर 5। तो रूट के अंदर यदि नंबर आ गया तो 4th 5th 6th रूट बन जाएगा। बट यदि ये 4 आउट, यस बेटा, वॉइस इज नॉट क्लियर। No ma'am, your voice is क्लियर है मैम क्लियर है। अच्छा, तो जिसकी क्लियर नहीं है बेटा, इसका मतलब आपको नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा सा चेक करो बेटा अपना नेटवर्क, प्लेस चेंज करो जल्दी फटाफट। ओके,
तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि जब आप लिखोगे तो ध्यान रखना इस 4 को रूट के अंदर मत लिखना। यानी कैसे इसको लिखना चाहिए, इसको लिखना चाहिए 4 रूट 7। अब इसका मतलब है 4 इंटू रूट 7। अब उस केस में यदि मान लो दोनों को प्लस करना है, इज इट पॉसिबल टू ऐड 4 रूट 7 एंड 2 रूट 3? जल्दी बोलो। नो मैम। आंसर क्या आएगा इसका? आंसर ही क्वेश्चन हो जाएगा नहीं। 4 रूट 7 प्लस 2 रूट 3, दिस इज द आंसर। यानी जो क्वेश्चन है वही आंसर हो जाएगा। यानी ऐड रूट तभी होगा जब रूट के जो अंदर नंबर लिखा है ये नंबर और ये नंबर सेम हो, या तो यहाँ पे 3 हो जाए या यहाँ पर 7 हो जाए। यदि अंदर रूट का पार्ट सेम हो जाएगा तो जो बाहर जो नंबर लिखे हैं वो या तो प्लस हो जाएंगे या माइनस हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा? जल्दी बोलो। क्लियर? यस मैम। बस ये आपका बेस है। यदि ये समझ में आ गया क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी। अब आप देखिए मैंने सॉल्व किया ना। हाउ मेनी टर्म्स आर इन न्यूमरेटर? हाउ मेनी टर्म्स आर? Yes, ma'am. हाउ मेनी टर्म्स? वन टर्म। नहीं 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 नहीं, इसको सिंगल टर्म मानेंगे, लेकिन वैसे काउंट करो तो कितने हैं? 2 टर्म्स। सुनो, मैंने न्यूमरेटर पूछा है। हाउ मेनी टर्म्स आर न्यूमरेटर? न्यूमरेटर में 2 है। यस। और ओवरऑल हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 1. ओवरऑल 1 टर्म। करेक्ट। अब आप ध्यान से देखना, ये जो न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? जल्दी बोलो। इज देयर एनी नंबर ma'am. कॉमन? 2। यस। तो अब आपको क्या करना है कि जो कॉमन होगा उसको कॉमन ले लेंगे। तो 2 इज कॉमन, 2 मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब होता है कि डिवाइड करना। इसमें से 2 को डिवाइड किया। कॉमन का मतलब होता है डिवीजन करना, डिवाइड करना। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सोचो, तो 2 कॉमन का मतलब कि 2 यहाँ से हट गया तो बचा रूट 5, माइनस 2 हट गया तो बचा रूट 6 होल डिवाइडेड बाई 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल। फाइनल आंसर रूट 5 माइनस रूट 6। नाउ क्वेश्चन में था यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू सिंप्लीफाई टिल 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। यानी रूट 5 की वैल्यू हम डेसिमल में निकालेंगे। अब 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकता है। या तो हम आपको रूट 5 की वैल्यू दे देंगे, यूज रूट 5 इक्वल्स टू दिस एंड रूट 6 दिस, क्वेश्चन में दे देंगे आपको। नहीं देते, सपोज करो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, आप 5 की वैल्यू फाइंड करोगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। आता है सबको? आपने 8th क्लास में किया होगा। नहीं किया तो होमवर्क सुन लो, राइट डाउन 1 क्वेश्चन, क्योंकि ये नहीं आएगा। आप 10th के एक पूरा एक चैप्टर इसी पे बेस्ड है, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो क्वेश्चन लिखो आप पहले, होमवर्क। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, एम आई ऑडिबल बेटा? यस Yes, मैम। ma'am. हाँ हाँ, लिखो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ रूट 7, रूट 10 और रूट 5 निकालो। चलो रूट 5 एंड रूट 6 अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। यानी जो आपका फाइनल आंसर आएगा तब तक निकालना जब तक डेसिमल में 3 प्लेसेस ना मिल जाए। एंड यू हैव टू फाइंड दीज रूट्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। जो एक बार हिंट दे देती हूँ, रूट पॉइंट के बाद 0 0 लिख दिया, एक बार लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे, फिर एक 5 में लगे। कुछ याद आया थोड़ा बहुत? फिर Yes, ma'am. जो नंबर यहाँ लेंगे वही नंबर यहाँ लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। दिस प्रोडक्ट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5। याद आ गया? क्लियर? चलो बाकी यदि नहीं, लेकिन इसमें जो ग्रुपिंग होती है यो मैम, बेटा योर वॉइस इज नॉट क्लियर। क्लियर बोल। हाँ, जो ग्रुपिंग होती है, हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो। मैम जो ग्रुपिंग होती है वो आगे से होती है या पीछे से होती है? हाँ सुनो बेटा, अच्छा तुमने पूछ लिया, ध्यान से सुनो। डेसिमल के जस्ट बाद, डेसिमल के बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं राइट साइड से, और डेसिमल के पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट प्लेस से। क्लियर? क्लियर?
एम आई Yes, ऑडिबल? मान लो क्वेश्चन Yes, होता है ma'am. 315, सुनो 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 सुनो, 3151, बस इसका स्क्वायर रूट निकालना। अब आप कैसे करोगे, इसमें पहली बात जीरो लगा लो, जितना मन हो, जीरो तो आपकी मर्जी कितने भी लगा लो, चलो वो डिपेंड करता है कि डेसिमल प्लेस में कितने तक आपको आंसर निकालना है। अब जब ग्रुपिंग करेंगे तो ग्रुपिंग आप ऐसे करोगे, एक ग्रुपिंग आपकी यहाँ से, यहाँ यूनिट प्लेस से बनेगी, यहाँ से स्टार्ट कर यूनिट प्लेस से, तो एक ग्रुपिंग आ जाएगी 15, ये एक आगे आपका 3, देखते जाना 3, तो एक यानी यूनिट प्लेस से स्टार्ट करना, 15 एंड 3 कि 2 ग्रुप्स बन गए। ये नहीं होगा कि 31 का एक ग्रुप बनेगा और एक 5 का ग्रुप बनेगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। यानी 1 और 10 से एक ग्रुप और 3 का एक ग्रुप। यहाँ डेसिमल के बाद यहाँ से स्टार्ट करना 10th प्लेस से, क्योंकि आपको ये तो पता नहीं कि ये कहाँ तक जाएगा, ये तो इन्फिनिटी तक है, तो आपको लास्ट प्लेस तो पता नहीं कि कौन सी है लास्ट प्लेस, तो ये स्टार्ट करेंगे 10th प्लेस से। तो एक ग्रुप बनेगा 10, एक ग्रुप बनेगा 0, एक ग्रुप बनेगा 0। अब डेसिमल में यदि 3 प्लेस तक निकालना है तो 3 बार्स होने चाहिए, 3 बार्स हो गए। यदि 4 प्लेस तक निकालना है तो 4 बार्स होंगे एंड सो ऑन। यानी डेसिमल के पहले यूनिट प्लेस से, डेसिमल के बाद 10th प्लेस से, यहाँ से और यहाँ से। आ गया? जल्दी डाउट हो पूछो फटाफट। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा रुको, सुनो, वेट करो, मैं पहले आपके कुछ डाउट्स की। अब जिसको भी डाउट हो, यू राइट इन चैट बॉक्स। 2 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ, जल्दी फास्ट, 2 मिनट में आप जल्दी से बताओ। कोई डाउट हो, आप बोल नहीं पा रहे हो तो चैट बॉक्स में लिख दो जल्दी, तो हम नेक्स्ट टाइम कम से कम डिस्कस कर सकते हैं, किसी को डाउट हो तो। और वैसे भी एक काम किया करो, पूरे मीटिंग में यदि आपको कोई डाउट हुआ करे, आप चैट बॉक्स में लिखते जाया करो। लास्ट के 3 मिनट्स में आपके चैट बॉक्स में सारे रीड किया करूंगी, जो भी आपके डाउट उसको नोट डाउन कर लूंगी, फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। हाउ यू गॉट टिल द सेकंड लास्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, और कोई जल्दी बोलो, एनीवन? अभी समझा रहे बेटा, फिर से रिवाइज कर दो। और किसी को डाउट? चलो, और किसी को नहीं? ठीक है बेटा, ध्यान से सुन। ऋषभ सेन, डी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी? ऋषभ, डी क्या है? चल बोल, तेरे डाउट्स में कुछ अजीब ही होंगे। डी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी? ये बोल। मैम ये नीचे वाला समझ में नहीं आया मैम। तो डी क्या लिखा तुमने? डी, व्हाट इज डी क्यों लिखा चैट बॉक्स में? ये बोलो। मैम गलती से लिख गया वो। अच्छा, चल ठीक है। अच्छा, समझा रही हूँ, सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। चलो आज फिर यहाँ 2 ही टाइप आपको कराती हूँ, समझो। इसको पहले इरेज कर दो बेटा, देन आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, डोंट वरी। हाँ, नहीं समझ में आता बिल्कुल फ्री होके पूछो। हाँ, अब मैंने क्या किया, फिर से शॉर्ट में देख लो क्या किया। सबसे पहले इसको रेशनलाइज किया। नंबर फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू रेशनलाइज। रेशनलाइज का रूल क्या है कि प्लस का साइन है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन है तो प्लस से मल्टीप्लाई किए। ये प्लस है, देखो प्लस, और टर्म्स में कोई चेंज नहीं आएगा, टर्म्स वही रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब न्यूमरेटर में चेक करो, बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, तो 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, एंड √2 इंटू दीज 2 टर्म्स, और अपॉन में क्या लग गया, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेकेंड में सेम यही रूल लगाया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फर्स्ट में ये रिजल्ट मिलेगा और सेकंड वाले में आपको ये रिजल्ट मिलेगा, दिस वन। इसको सॉल्व कर लिया, 5 माइनस 3 हो गया 2, यहाँ भी 2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम 2 ले लिया और इसको ऊपर लिख दिया तो आपको आता ही होगा। ये सब प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस √3 माइनस √3 कैंसिल, माइनस √2 प्लस √10 कैंसिल। ना √5 प्लस √5, √5 के आउटसाइड 1, √5 के आउटसाइड 1, 1 प्लस 1 2, 2 √5। तो रूल क्या है कि जो रूट के अंदर लिखा होता है उसको वैसे सेम कॉपी कर देते हैं और सिर्फ आउटसाइड जो नंबर है वो प्लस हो जाते हैं, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, सेम कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ रूट देखो। हाँ यस बेटा, हाँ बोलो। मैम -5 माइनस 3 का मैम क्या हुआ? कौन सा 5? ये देखो नहीं, इसका कुछ नहीं बेटा, सारे टर्म्स एक साथ लिखा है मैंने। मैम ऊपर ये मैम ये 5 माइनस 3, फिर उसके सुनो 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 सुनो, तुम बताती हूँ, वेट, समझ गई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, इसको क्लियर कर दो। अब एक बात तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो।
क्वेश्चन ये है 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, अब इसके अपॉन में है 2, 2 और 2 मान लो कैसे सॉल्व करते, समथिंग अपॉन समथिंग प्लस समथिंग अपॉन समथिंग। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करते हो, पहले ये बताओ कैसे सॉल्व मैम करते हो। एलसीएम। एलसीएम, इसका डिनोमिनेटर 2, इसका डिनोमिनेटर 2, 2 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। 2 2, ये आ गया एलसीएम 2, दोनों में कॉमन। अब इस 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे, एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा जल्दी बोलो। मैम 5 2 डिवाइडेड बाई 2 1 1 1 1। अब 1 को, ये न्यूमरेटर हमारा यहाँ से यहाँ तक है, ये 4 टर्म्स है न्यूमरेटर्स में, तो 1 को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे चारों से, कोई चेंज आएगा क्या जल्दी बोलो। नो मैम। पूरा मैंने 1 2 3 4 1 2 3 4 ये कॉपी कर दिया पूरा का पूरा। अब सेम प्रोसेस यहाँ पर है, 1 मिलेगा, पूरा का पूरा न्यूमरेटर कॉपी कर दिया। अब प्लस √3 माइनस √3, यदि आपके पास टर्म्स हो, सेम टर्म हो, एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, क्या करते हैं जल्दी बोलो। मैम कैंसिल हो जाती है। ये दोनों कैंसिल, √10 माइनस √10 कैंसिल, क्या क्या बचा, √5 प्लस √5, √5 प्लस √5 कितना आ गया 2√5। ओके, √6 दोनों माइनस में है। इफ देयर आर टू नेगेटिव नंबर वी एड बट पुट द साइन ऑफ माइनस, ये पता है सबको। यस मैम। तो -1 -1 -2। अब आप सोचो 1 नहीं है तो 1 कहाँ से ले रही है, यदि रूट के आउटसाइड कुछ ना लिखा हो तो हम उसको 1 अपने मन से सपोज कर लेते हैं, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आता। तो -1 -2 आ गया, और √6 को कॉमन वैसे ही ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, √5 माइनस √6 आ गया, √5 की वैल्यू पुट कर दिया डेसिमल में, √6 की वैल्यू पुट कर दिया डेसिमल में, और इन दोनों को माइनस कर दिया, फाइनल आंसर आ गया -0.213। कोई डाउट? नो मैम। चलो गुड, चलो आपका ऑलरेडी 5 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गया, इट्स ओके। तो आज आप ये 2 टाइप की प्रैक्टिस करो, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत सारे एडिशन में आप देखना, कम से कम 10 के करीब क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन आप 5 ले लेना, चलो 5 क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप एंड 5 क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप। बस अब आपको एक हिंट में लास्ट में, यहाँ स्पेस मिल गया और देना चाहती हूँ, ध्यान से देखना। इन केस क्वेश्चन में लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको लिख सकते हैं पावर के फॉर्म में 3⁻1/2। इट मीन्स पावर 1/2 हो तो इसको स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, बोथ आर सेम, दोनों एक ही चीज है। इन केस क्यूब रूट ऑफ 9 लिखा है, चलो तो इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो 9⁻1/3, यानी ये जो रूट के अंदर जो नंबर लिखा होगा, रूल सुनना, ये नंबर 1 में आ जाता है। यहाँ 4 लिखा होगा 1/4, 5th रूट 1/5, 6th रूट 1/6, mth रूट यहाँ पे m लिखा है, m कोई अननोन टर्म है, यहाँ पर x लिखा है, इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे x⁻⁻, फिल करो जल्दी, 1/m। वेरी गुड, बिल्कुल सही। आप ध्यान से सुनो, मैं इसमें क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ ले लिया m को, बच्चे देखना ये माउस से लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, x⁻m और इसका mth रूट, इसको रीड कैसे करते हैं, रीड करना सीखो, mth रूट ऑफ x⁻m। अब यदि इसको आप पावर के फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे x⁻m होल रेज टू दी पावर 1/m। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x⁻, पावर की पावर मल्टीप्लाई m इंटू 1/m, यस, फाइनल आंसर x। आगे समझ में,
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो गुड गुड गुड। तो आपको मतलब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है। अब आप देखना, अब आप जरा लास्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी की देखना, आपको क्या लगेगा कि आप 1 2 3 4 कर रहे हो। इन क्वेश्चंस को करने के बाद एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज देखना 1.6 ओरल क्वेश्चंस, आप ओरल कर लोगे, आपको पेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे समझ में? Yes, ma'am. आप किसी को डाउट इन दोनों टाइप्स में तो बताओ, कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो जल्दी से, फास्ट। हाँ बोलो मैम, बेटा। मैम जैसे डिनोमिनेटर में अगर नीचे 3 टर्म्स है और हमें उसे रैशनलाइज करना है तो उसका साइन कैसे डिसाइड करेंगे? जो देखो, फर्स्ट 2 टर्म्स को ब्रैकेट में ले लेना, फर्स्ट 2 टर्म्स Yes, को ma'am. एक ब्रैकेट में ले लेना, लास्ट वाले को दूसरे ब्रैकेट में ले लेना, और जो बीच का साइन होगा उसको डिसाइड कर लेना। लेकिन ये सिर्फ एक फिक्स रूल नहीं है, आप चाहो तो लास्ट 2 टर्म्स को एक ब्रैकेट में ले लो और फर्स्ट टर्म को सिंगल ले लो, और जो बीच का साइन है उससे डिसाइड कर लो। दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा, लेकिन बेस्ट है कि एक रूल फिक्स कर लो। आप क्या करना, फर्स्ट 2 को एक ब्रैकेट में ले लेना, लास्ट वाले को एक ब्रैकेट में ले लेना, यही रूल बना लो। अदरवाइज इसके 2 रूल है, दोनों से कर सकते हैं। क्लियर हो गया अब तो? यस मैम। पहले आप एक काम करना, पहले आप एक क्वेश्चन ट्राई करना, आर डी शर्मा से देखना, नहीं बनेगा आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। ठीक, आ गया? यस मैम। बस तो आज आपको एक तो इसके क्वेश्चंस ढूंढना है, एक क्या करना है, ध्यान से सुनो, बस वर्बली बता रही हूँ, आप खुद से ढूंढ लेना। आप क्या करोगे, यू हैव टू गिव एग्जांपल्स। कैसे एग्जांपल्स देंगे, आप क्वेश्चन लिखोगे, फाइंड, लिखते जाओ, शॉर्ट में लिखते जाओ, ऐसे 1 1 अल्फाबेट लिखते जाओ। फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स, जल्दी लिखो शॉर्ट में, फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स find 2 irrational numbers such that their sum is rational। A पार्ट हो गया। B पार्ट होना चाहिए their sum is irrational। C part their difference is rational। D part their product is rational। F part their product is irrational। Ma'am, can you repeat? You have to take 2 irrational numbers आपको 2 irrational number लेने हैं, such that number 1 sum should be rational, next sum should be irrational, next difference should be rational, next difference should be irrational, next product should be rational, next product should be irrational। फॉर एग्जाम्पल एक हिंट दे रही हूं मैं, मान लो मैंने एक इरेशनल नंबर ले लिया √2, दूसरा ले लिया मैंने 2√2। अब दोनों को जरा मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, जल्दी बोलो। 2√4। तो आपका प्रोडक्ट, हाँ नहीं, आंसर आपका आएगा 4 आएगा, 4। कैसे आएगा सोचो बैठ के, मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया। तो अब आपका प्रोडक्ट रेशनल आ गया कि इरेशनल आ गया? हाँ, तो एक एग्जांपल ये हो गया। अब आप 2 इरेशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर ले लो √2 एंड सेकंड वन यू टेक √3। नाउ यू मल्टीप्लाई दीज टू, मल्टीप्लाई करो। √6 इज एन इरेशनल और रेशनल? इसका मतलब क्या किया, मैंने पहले 2 इरेशनल नंबर लिए जिनका प्रोडक्ट रेशनल आया, फिर 2 इरेशनल नंबर लिए जिनका प्रोडक्ट इरेशनल आया। इसी टाइप से आपको डिफरेंट वैरायटीज में चूज करना। एक आइडिया लग गया? ठीक है। अब वैसे ही आर डी शर्मा में गिवन है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये कॉन्सेप्ट कहीं एग्जाम्पल आर डी शर्मा में दिया है, लेकिन वहां से कॉपी मत कर लेना, पहले समझ के करना। ठीक है, इसको आप सर्च करना। ओके साईं राम, लीव 1 by 1, आई विल बी द लास्ट वन।